हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच 100 प्रश्न लेकर के आए हैं जो 2017 में दारोगा में पूछे गए प्रश्न थे। उससे देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे। तो 2017 में जो दारोगा के सेट 1 में जो पूछा गया था वो आज हम 100 प्रश्न का यहाँ डिस्कशन करेंगे। और इससे कम से कम आपको 10 प्रश्न तो एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को ज़रूर मिलेगा दोनों सेट से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके जो ग्रामर का जो सेक्शन है वो आपको निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो आप अंत तक बने रहेंगे, पेन पेंसिल ले लें और 100 के 100 प्रश्नों का आप आंसर लगाएं। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। कितने 100 प्रश्न में से आपके सही हो रहे हैं आप सभी जो है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही जो भी नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, नदी नाला कैसन शब्द लागे। नदी नाला जो है कैसन शब्द है? सहचर शब्द, समासिक शब्द, उल्टा शब्द या फिर एकर में कोई नहीं। तो नदी नाला, देखिए 2 सेकेंड का आपके पास समय है। जितना देर में हम पढ़ेंगे उतना ही देर में आपको जवाब भी देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सहचर शब्द। कैसा शब्द है नदी नाला? सहचर शब्द। अंधार कर उल्टा अर्थ बताओ। अंधार, अंधार मतलब क्या होता है? शाम हो जाता है तो काली रात हो जाती है, अंधार हो जाता है तो इसका अर्थ है इंजोर। अंधार का उल्टा क्या हो जाएगा? इंजोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग सबसे शब्द में कहाँ करल जाए? तो उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। जो शब्द को के आगू लगता है वो उपसर्ग है, जो शब्द के पीछू लगता है वो प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आगू जो लगता है वो प्रत्यय उपसर्ग कहलाता है। जेठानी शब्द के पुल्लिंग बताओ। जेठानी शब्द के पुल्लिंग बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जेठानी मतलब होता है जो बड़ा भाई होती है उसकी पत्नी, है ना, उसकी पत्नी। तो उसके बड़े भाई को हम लोग क्या कहते हैं? जेठ। और छोटे भाई जो होता है वो देवर कहलाता है ना। और देवरानी उसकी बहू कहलाती है, देवरानी। तो जेठ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन उल्टा अर्थ के संगे मिलल है? इनमें से कौन जो है उल्टा अर्थ के संग मिला हुआ है? इसका सही आंसर बताना। कादो के कीचड़, ये तो उल्टा नहीं होगा। टोपरा के डाबर, टोपरा के डाबर। शकत के डांट, इसका सही आंसर तो सी दिया हुआ है। शकत के डांट ये भी होगा और टोपरा के डाबर ये भी होगा। टोपरा मतलब होता है छोटा सा खेत और डाबर मतलब होता है बड़ा सा खेत, है ना। तो छोटा सा खेत का बड़ा सा खेत, ये उल्टा तो है ही, लेकिन इसका सही उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला है स्वर्ण रेखा नदी झारखंड एक सबले बड़ नदी है। एकर में कौन संज्ञा है? एकर में कौन संज्ञा के चर्चा करल गेल है? तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी एक ही है, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि नदी के बारे में पूछेगा नदी क्या है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति, नदी जाति का बोध कराता है। लेकिन स्वर्ण रेखा के बारे में पूछा गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बालपन शब्दे कौन संज्ञा का प्रयोग होवे? बालपन संगे कौन संज्ञा के प्रयोग हुए? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक। तो ये क्या है? एक भाव है, एक ये क्या है? भाव है। इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। बालपन, बुढ़ापापन, है ना, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लोटा डोरी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है? लोटा डोरी कौन समास का इसमें से प्रयोग जो है किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का। कौन सा समास? द्वंद्व समास का। द्विगु समास वह होता है जिसमें संख्यावाची शब्द होते हैं। पहले जो है संख्यावाची शब्द लगा होता है वो द्विगु समास कहलाता है, और बीच में जिसमें हाइफन का प्रयोग होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। या फिर दोनों पद जो है प्रधान होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। और जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो कहलाता है अवयवी भाव समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पनिया बड़ी धीपल है, वाक्य धीपल शब्द का अर्थ बताओ। धीपल, धीपल मतलब गांव में नहीं बोलते पनिया बड़ी धीपल हो रहे। धीपल मतलब क्या होता है? बहुत गर्म है। धीपल मैंने कहा हुआ है बहुत गर्म, है ना। गर्म पानी को हम लोग धीपल पानी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
अधपेंद्रा मुहावरा के सही अर्थ है। अधपेंद्रा, तो इसका सही आंसर बताना है। काम के पूरा करे के, काम के तनी सुन करे के, काम के आधा करे के। एक सही आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी, काम के आधा करे के। अगला प्रश्न है, अन प्रत्यय से बनल शब्द कौन है? अन प्रत्यय से बनल शब्द, अनगुत ये भी है, अनकुर ये भी है, अन का प्रत्यय है ना, प्रत्यय यहाँ बोला है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफेक्टिव है, यहाँ उपसर्ग होगा, उपसर्ग। प्रत्यय तो लास्ट में जुड़ता है, तो अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगा या फिर क्वेश्चन ही गलत होगा इसका। अन प्रत्यय से बनल शब्द, ये अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द होगा। प्रत्यय तो शब्द के लास्ट में जुड़ता है, यहाँ शब्द के पहले सब में एन लगा हुआ है, इसका सही आंसर डी है, लेकिन यहाँ प्रत्यय नहीं उपसर्ग होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, चिकन मुहा मुहावरा के अर्थ किए हुआ है। चिकन मुहा मुहावरा का, जेकर मुहा बेस है, जेकर मुहा चिकन है, या बेस खाए खोजे वाला। तो चिकन मुहा मुहावरा के अर्थ होता है बेस जे खाए खोजो है चिकन चुरबुर, ओकरा को थी चिकन मुहा यानी बेस खाए खोजे वाला। अगला प्रश्न है, विद्वान के खोटा कहल जाए, बुधगर, मूर्ख, बोका या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बुधगर, है ना। विद्वान के क्या कहल जाता है, तो उसको कहा जाता है बुधगर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर गुण भाव बतावे है ओकरा का कहल जाए। जे संज्ञा सर्वनाम के गुण बतावे है ओकरा का कहल जाए, विशेषण, है ना। और कमेंट करके बताओ कि विशेषण के कितना भेद है, विशेषण के कितना भेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो बाटिया शब्द कौन समास कर प्रयोग हुए। दो बाटिया शब्द का प्रयोग केकर में होता है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, कर्मधारय समास। तो अभी हम बोले जिसका पहला जो अच्छा रहेगा वो यदि संख्यावाचक है वो द्विगु समास कहलाता है। दो बटिया, है ना, जिसमें बीच में हाइफन या दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अविभाव समास, है ना। चलिए, सर्वनाम के कई गो भेद है, सर्वनाम के कई गो भेद है। 16 नंबर का सही आंसर 2 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है। अगला प्रश्न है, एकर में कौन महाप्राण ध्वनि है ओकरा पछान कर। एकर में महाप्राण, अल्प प्राण एक होता है, महाप्राण एक होता है। तो पहला और तीसरा और पांचवा, क ख ग घ अंग है, तो पहला तीसरा पांचवा यानी क ग और अंगा ये अल्प प्राण होता है, और यदि आपका रहेगा ख और घ वो महाप्राण होता है। ठीक है, तो ख और घ यहाँ दिख रहा है, ख और घ दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह चछा जझा इया में भी ट ठ ड ढ न में भी इसी का प्रयोग करना है। पहला तीसरा पांचवा होता है अल्प प्राण और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। उसी तरह पहला और दूसरा होता है आघोष और तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष, है ना। आघोष सघोष भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है, खोटा बहुवचन बनवे खातिर शब्द के प्रयोग करल जाए। ऐन बाइन के, गैन पाइन के, गैन ऐन के या फिर सभे। एकर सही आंसर हो तो एन या बैन के, है ना। खोटा शब्द में एन या बैन का प्रयोग करके का करल जाए, बहुवचन बनवल जाए। अगला है, खोटा शब्द गोटा कर उल्टा का हुआ। गोटा, गोटा मतलब होता है सौंसे, है ना। सौंसे, सौंसे मतलब होता है पूरा, है ना। पूरा, गोटा नहीं, हम पूरा गोटे लबो, बच्चा लोग बोलते हैं गोटे लबो, गोटे मतलब पूरा, और उसका उल्टा हो जाए तो खुचरा। खुचरा मतलब जैसे 100 रुपया पूरा गोटे लबो, गोटे मतलब पूरा 100 के 100 लेंगे, और खुचरा मतलब 10-10 करके खुचरा लेंगे। ठीक है, तेकर हो जाए तो खुचरा। रौद के उल्टा का हो, रौद मतलब होता है धूप, तो रौद के उल्टा क्या हो जाएगा, छोहार। क्या हो जाता है, छोहार। अगला है वरमाला, वरणमाला, वरणमाला दूसरा और चौथा वरण कहल जाए। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, लेकिन दूसरा और चौथा महाप्राण। दूसरा और चौथा के का कहल जाए, महाप्राण कहा जाए। अगला है, संगे संगे रहे कोई घरे नाय पारे। बुझावल के अर्थ है संगे संगे रहे कोई धरे नाय पारे, है ना। संगे संगे रहता है कोई धरे नहीं पारता है, उसको क्या कहते हैं, छोहार। उसको क्या कहते हैं, छोहार। कभी भी आप कहीं भी जाइएगा तो आपके साथ ही चलेगा, है ना। अगला प्रश्न है, खोटा वर्णमाला के कई गो ह्रस्व स्वर वर्ण है।
खोटा वर्णमाला में यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग ह्रस्व स्वर होना चाहिए। इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा 3। ह्रस्व स्वर वर्ण कितने हैं? 3 है। अगला प्रश्न, लेरू का सही वचन है। लेरू, लेरू के सही वचन बताना है तो क्या हो जाएगा? लेरुआ, लेरुएन, लेरुएन या सभ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेरुएन। क्या हो जाएगा? लेरुएन। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। खोटा कई गो स्वर वर्ण के प्रयोग करल जाए? तो खोटा में 8 गो स्वर वर्ण के प्रयोग करल जाए है और व्यंजन वर्ण 31 गो। व्यंजन वर्ण कितना? 31 गो। ठीक है। अगला है, खोटा भाषा सा अवजी शब्द कौन सा आता है? तो तालाबी सा के जगह कौन सा सा देखने को मिलेगा? ये सा देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 26 का डी नंबर। अगला प्रश्न है, पठियार शब्द के पुल्लिंग रूप की हुआ है? पठियार शब्द के, पठियार मतलब होता है पाठी भी जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसका पुल्लिंग रूप का होता है पठरू। पठरू, है ना। बकरी का बच्चा जो होता है ओकरा हम लोग क्या कहते हैं? खोटा में पठरू कहते हैं, पाठा कहते हैं, पाठी कहते हैं। जो पुल्लिंग होता है पाठा, जो स्त्रीलिंग होती है ओकरा पाठी कहते हैं। ठीक। 28 नंबर है, बाता बाती पैदे कौन समास है? बाता बाती पैद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो बाता बाती पद में जो है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, बे उपसर्ग से बनल खोटा शब्द लागे? तो इसमें सभी हो जाएगा, बेलूरा, है ना, बेलूराहा, बेसार, बेतुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी जो है बे उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। एकर में कौन शब्द टा खोटा शब्द लागे? एकर में कौन सा जो है खोटा शब्द है? भिनसार, अजवायर, बिहान, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का अजवायर। भिनसायर, भिनसायर के भिनसारे होता है या बिहान, बिहान नहीं होता है, भोरे होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। लोकगीत कर माने की हुआ है? लोकगीत फिल्मी गीत के कहल जाए है, आधुनिक गीत के कहल जाए है, या फिर जे गीत आदि काल से चल आल रहल है। तो जे गीत आदि काल से चल आल रहल है ओकरा का कहल जाए है? लोकगीत कहल जाए। ऑप्शन नंबर सी सही हो। तो खोटा कथा ककरा कहल जाए? खोटा कथा ककरा कहल जाए? व्यक्तिगत लिखल कथा के, जेकर रचनाकार के पता नहीं रहे। खोटा कथा मतलब लोक कथा केकरा कहल जाए? तो एकर सही आंसर हो जाएगा, हो जितो 32 नंबर के, जेकर रचनाकार के पता नहीं रहो है। और खोटा में लोक कथा हमरी के 10 गो पढ़ना। कै गो लोक कथा? 10 गो। संपादक एके झा, है ना। प्रथम संस्करण खोटा लोक कथा के 2012 में आलल है। 7 भाई 1 बहन, धनेक धधैनी, बूढ़ी ओकर 7 पीठा, गुड्डू पुचू, रानी कौआ, है ना, गोहाल परब, बूढ़ा और ओकर नाती, दू बिहाग दुर्गति। ये सब जो है 10 खोटा लोक कथा पढ़ना है। करम झूमर कैसन गीत लागे? तो करम झूमर जो है कैसन गीत है? पर्व त्यौहार गीत, मौसम संबंधी गीत, संस्कार संबंधी गीत या सभे? तो एक सही आंसर हो जाएगा तो 33 नंबर के पर्व त्यौहार के गीत। कैसन गीत? पर्व त्यौहार। सोहराय कौन महीना मनावल जाए? सोहराय गारू डांगर के त्यौहार है को, एकरा कौन महीना मनावल जा? तो कार्तिक महीना में। जे महीना में दिवाली मनावल जा, दिवाली के 2 दिन पहले जो है कार्तिक अमावस्या में सोहराय पर्व मनावल जाए। तो 34 के सही आंसर हो जाए तो सी नंबर। अगला प्रश्न है 35 नंबर, खोटाय सोहराय गीत, सोहराय होगा, सोहराय गीत के कहल जा है? सोहराय गीत के खोटा में का कहल जाए? तो ओकरा कहल जाए चाँचर गीत। क्या कहल जाए? चाँचर गीत। ठीक। अगला है, एकर में कौन टा खोटा लोक कथा लागे? धनेक गरब, बामहन और भूत, दुयो कोई नहीं। तो एक सही आंसर हो जाए तो दुयो। धनेक गरब तो हम लोग पढ़ना है, जिसको हम लोग धनेक धधैनी कहते हैं। बामन और भूत हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये दोनों खोटा लोक कथा है। धनेक धधैनी जो हमको खोटा लोक कथा में पढ़ना है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो शांति भारत। किसके द्वारा? शांति भारत जी के द्वारा धनेक धधैनी जो है लिखा गया है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। शांति भारत के जन्म 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में हुआ था। शांति भारत का जन्म 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, करम पर्वे कौन गाछ कर पूजा हुआ है? तो करम पर्व में करम गाछ के
हो पूजा हुए। करम पर्व कहिए मनावल जा है? भादो एकादशी यानी भादो इंजोरिया भी कहीं कभी कभी आ जाएगा, ठीक है, शुक्ल पक्ष एकादशी को, ठीक। बौड़ी पर्व कौन महीना मनवल जाए? तो बौड़ी पर्व जो है पूस महीना में मनवल जाए। कौन पर्व महीना में? पूस महीना में मनवल जाए। अगला प्रश्न हो, मकर संक्रांति कर समय कौन पर्व मनवल जाए? तो मकर संक्रांति के समय टूसू पर्व मनवल जाए। मकर संक्रांति के समय टूसू पर्व मनवल जाए, ठीक है। अगला प्रश्न हो, कर में कौन फूले पूजा करल जाए? करमे में कौन फूल के पूजा करल जाए? करम फूल, गुलैची फूल, धान फूल के या सालुक फूल? तो एक सही आंसर हो जाए तो धान फूल के। करम में कौन फूल के पूजा हुआ है? धान फूल के, धान के बाली के, ठीक है। अगला प्रश्न हो, बियाह गीत कैसन गीत लागे? बियाह गीत हमको पढ़ना है, बियाह गीत, तो इसका सही आंसर बताए। ऋतु संबंधी गीत है, धार्मिक गीत है, मौसमी गीत है या फिर संस्कार गीत है? तो 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये संस्कार गीत है। कौन सा गीत है? संस्कार गीत है, ठीक। अगला प्रश्न है, लोक कथा धनेक गरब कर मुख्य पात्र के नाम लो। धनेक गरब मतलब धनेक धदैनी, ठीक है। एक मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र है चिमटू। का नाम रो है ओकर? चिमटू। ये बाजार जाके का खरीद के लाओ है? बंदर, है ना। बाजार जाके का खरीद के लाओ है? बंदर। धनेक गरब या धनेक धदैनी के लिखे हैं? तो शांति भारत। कौन लिखे हैं? शांति भारत। ध्यान में रखेंगे। इनका जन्म जो हुआ है 1965 9 अप्रैल 1965 में इनका जन्म हुआ है, शांति भारत जी का। लोक कथा कौआ और गुड्डू पुचू कैसन कथा लगे? शिक्षा दिए वाला, मनोरंजन वाला या फिर दुइयो या फिर एक में कोई नहीं? तो लोक कथा गुड्डू पुचू रानी जो है शिक्षा दिए वाला है। शिक्षा दिए वाला कि हमरा ज़्यादा लोभ नहीं करे के चाही, है ना। केकर लिखल है? तब बंसी लाल बंसी जी के लिखल दो है। बंसी लाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बंसी लाल बंसी जिनकर जन्म हुआ है 1954 ईस्वी, जन्म 1954 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अंगना कांदा करे के मन हुआ है। अंगना कांदा करे के माने का हुआ है? अंगना कादो करे के मतलब ये मुहावरा है क्या? एकर में है कि घरे घूर घूर आवे के, मतलब जे घूर घूर तोहर घर आवो हो ओकरा खूब आते रहता है, ओकरा का कहते? अंगना कादो करे के, है ना। अगला प्रश्न है, जरल ऊपरे नून छिटे के अर्थ का हुआ है ना। जरल ये भी मुहावरा है। घावे नून गिरे के, घावे नून छिटे के या दुखे के ऊपरे आर दुख आवे के? दुख के ऊपर और दुख आवे के कहल जा है नून छिटे के, ठीक है। अगला प्रश्न है, चरका कुटे ललका उसकावे। ये बुझौल है, चरका कुटे ललका उसकावे। तो एक में कौन सही आंसर हो जी? तो दांत और जीभ, हाथ गोड़, ढेंकी या फिर सभे? एक सही आंसर हो जी तो दांत और जीभ। ढेंकी, ढेंकी के प्रयोग जो है गांव में धान चावल ये सब कूटने के लिए, दाल को बनाने के लिए जो है ढेंकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ढेंकी। अगला प्रश्न है, उगल सूरज डूबल जाए कहावत माने की हुआ? उगल सूरज डूबल जाए ये कहावत के माने का हुआ है? सब दिन एक जैसा नहीं, सब दिन बराबर नहीं होता है, ये सही हो जाता है। सूरज उगा है तो वो डूबेगा, है ना, तो वही कहता है कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। आरो मुंडरी बेलतर, आरो मुंडरी बेलतर ई कहावत के अर्थ के फरीज कर। धोखा खाए के, मुंडा फाटे के, बेल फूटे के, जान मारे के। तो आरो मुंडरी कहता है ना, अब फिर हम वह काम करबे आर मुंडरी बेलतर, तो एक सही आंसर हो तो धोखा खाए के, है ना, धोखा खाए के। घर मुंडरी बेलतर एक लघु कथा है, किसका लिखा गया है? विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। घर मुंडरी बेलतर, है ना, आरो मुंडरी बेलतर नहीं, घर मुंडरी बेलतर ये लिखा गया है किसका? विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। ये याद रखिएगा, ये लघु कथा है। ये सेम आया तो ध्यान में आ गया कि ये राज जी के द्वारा लिखा गया, विश्वनाथ दसौंधी राज, जिनका जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में और निधन हो गया था 2009 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, काम पियारा कि चाम पियारा? लोकवायन के अर्थ है। लोकवायन जो है इसका अर्थ क्या है? सुंदर चाम, खराब चाम या हुनर का गुणगान, है ना। हुनर का हमेशा गुणगान होता है। काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है, ठीक है।
चाम मतलब आपका कितना सुंदर है, क्या है वो नहीं देखा जाता, आपके अंदर क्या गुण है, क्या काम करने की क्षमता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोक कथा धन्य गर्भ के पात्र चमटू हाट ले कौन चीज़ लेके आओ है। तो चमटू बंदर लेके आओ है बाजार से, ओकर माए जो है एक चांदी के सिक्का दो है बाजार से कुछ खरीद के व्यापार करेले, वो काले काजा है बंदर, है ना, बंदर इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, करम पर्व कहिया मनवल जाए। तो अभी हम बोले भादो एकादशी। कब मनाया जाता है करम पर्व? भादो एकादशी। पूछेगा कब, तो इंजोरिया कहीं कहीं देगा, कहीं कहीं शुक्ल पक्ष देगा, तो शुक्ल पक्ष एकादशी या भादो इंजोरिया एकादशी। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फूल खोसी कौन पर्व के कहल जाए। फूल खोसी हो वो है सरहुल पर्व में, है ना। फूल खोसी होता है किसमें? सरहुल पर्व में। ये चैत महीना में मनाया जाता है शुक्ल पक्ष तृतीया को। फूल खोसी इसी में होता है, पाहन जो है सब घर जा कर के फूल खोसता है दुआरी पर। पाहन जो है यानी कि धार्मिक प्रधान जो होता है, पुजारी जो होता है, वो सब घर जा कर के छाइन पर क्या करता है? फूल खोसता है। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को ये होता है। अगला प्रश्न, अघन संक्रांत कौन महीना मनवल जाए। अघन संक्रांत जो है अघन महीना में मनवल जाए। कौन महीना में? अघन महीना में। अगला प्रश्न, सोहराय परब काड़ा के गोहाइले कौन रंगे के मुर्गी पूजा करल जाए। यानी गोहाइल मतलब जहाँ काड़ा भैंस जानवर गोरू डांगर बांधल जाओ, वो गोहाइल में कौन मुर्गी के बलि देवल जाए या पूजा करल जाए। तो एक सही आंसर हो तो लाल मुर्गी। कैसन? लाल मुर्गी के बलि देवल जाए, पूजा करल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हो, काम करके बेराज गावल गीत के कहल जाए। काम करके बेराज यानी काम बेराज मतलब काम करे के बेरा। यहाँ से ये क्वेश्चन है कि काम करे के बेरा में गावल गीत जो है ओकरा का कहल जाए। सुमटा गीत, बिहा गीत, डमकच गीत या रोपनी गीत। एक सही आंसर हो तो डी नंबर। गाँव में देखे तो भाई रोपनियन गते थी, रोपा रोपते रोपते गीत गाओ थीन, है ना। ओकरा काम करे के बेरा गावल जाए गीत कहल जाए। लोकोक्ति के खोरठा का कहल जाए। तो लोकोक्ति को खोरठा में लोकबाइन, मंतर, पटतर या सभे। तो लोकोक्ति के लोकबाइन जो है खोरठा में कहा जाता है, लोकबाइन। मुहावरा के पटतर कहल जाए। मुहावरा के का कहल जाए? पटतर कहल जाए। अगला है, केकरा लोकगीत कर रूपे पछान करल गेल है। लोकगीत रूप में किसको जो है फुरछाया गया है। बिहा गीत, करम गीत, दुइयो या एकर में कोई नहीं। तो 57 नंबर का सही आंसर हो जाते दोनों, बिहा गीत भी और पर्व त्यौहार गीत भी। अगला प्रश्न है, लोकगीत के केकर संपत्ति मानल गेल है। गोटे समाज कर, गोटे संसार के, कोई एक लोग के या फिर सभे के। तो गोटे समाज के, ककरो एक के ककरो अधिकार नहीं है लोकगीत पर, है ना। लोकगीत किसी के द्वारा लिखा गया नहीं होता है। ठीक, अगला है, छऊ नृत्य के लोक साहित्य कर कौन भाग लागे। छऊ नृत्य लोक साहित्य कर कौन भाग है। तो छऊ नृत्य क्या है? एक नाटक है, लोक नाटक। क्या है? एक लोक नाटक है। ठीक, अगला प्रश्न है, बापे देले एक बेर माही लेले बेर बेर। बुझौल के अर्थ की हो। ये बुझौल है कि बाप देले एक बार और माई लऊ है बार बार, ओकरा कहल जाए का सिंदूर। बुझौल क्या है? सिंदूर। बाप जो है ब्याह के समय देता है और माँ उसे हर दिन जो है अपने मांग में सजाती है, सिंदूर। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिष्ट कहानी कर जननी ककरा कहल गेल है। शिष्ट साहित्य कर जननी ककरा कहल गेल है। एक सही आंसर हो जी तो लोक साहित्य के। शिष्ट साहित्य कर जननी लोक साहित्य के कहल गेल है। कौन पर्वे डांगर कर पूजा कर सेवा करल जाए। तो डांगर गारुक पूजा ककर में होवो है? सोहराय पर्व में, है ना, कार्तिक में मनवल जाए दिवाली के पहले। सोहराय पर्व में जो है डांगर के पूजा करल जाए। ठीक, अगला प्रश्न, गोटे झारखंडे आदिवासी और मूलवासी भाई बहन कर प्रेम कर पर्व है। गोटे झारखंडे आदिवासी मूलवासी भाई बहन, जैसे रक्षाबंधन हिंदू में है, वैसे खोटा आदिवासी के भाई बहन के प्रेम के पर्व है करम। भादो एकादशी शुक्ल पक्ष में मनावल जाए करम, है ना। जे करम से हो ओकरा करमैतीन कहल जाए।
का कहल जाए करमैती। ठीक, तो एक सही आंसर हो जी तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो पाँभच भाएक एके गो अंगना बुझौल के अर्थ बताओ। 64 नंबर का है पाँभच भाएक एके गो अंगना, यानी 5 भाई के एके गो अंगना कह सकते हैं, तो वो है हथेली। 5 उंगली है, पाँभच लिखा है 5 भाइये के एके गो अंगना, तो वो क्या है, हथेली है, ये बुझौल है। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा मुहावरा की कौन नाम से जानल जाए। तभी हम बताएं आहना के नाम से भी जाना जाता है और पटतर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खोटा मुहावरा को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसना पातेक दासना, है ना। आसना पातेक दासना पातेक दोना खाली, यानी ये जो खाली शब्द है यहाँ क्या भरा जाएगा, आसना पातेक दासना डॉट डॉट पातेक दोना, तो एक में सही आंसर हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 66 के कोरोइया, आसना पातेक दासना कोरोइया पातेक दोना, कोरोइया पात के क्या होगा, दोना। अगला है खोटा मुहावरा आँचरा तरे रहे के अर्थ हो वो है, यानी आँचर के पास रहना तो होता है माय के जो दुलरुआ रहता है उसको कहते हैं आँचर के पास रहना। आँचर के पास जी पे नहीं कहता है, जो मैये के आँचर में ढूक रहा मतलब दुबरल रहा, तो वो माय के दुलरुआ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है खोटा मुहावरा डहल विकल करे के का अर्थ हो वो है, यहाँ अर्थ होगा खोटा मुहावरा में डहल विकल करेगी, डहल विकल मतलब खूब व्याकुल है, डहल विकल हो रहा है, तो एक सही आंसर हुई तो व्याकुल होएगी, क्या होता है, व्याकुल होएगी। अगला प्रश्न हो गुड़ माटी करेगी, गुड़ माटी के मुहावरा मतलब सब धन 22 पसेरी, एक हुआ ना, सब काम बिगाड़ेगी, सब काम बिगाड़ेगी, एक सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। अगला है बुझौल चाम चिकन हाड़े सेवा, है ना, बुझौल है कि चाम चिकन हाड़े सेवा के का अर्थ हो वो है, चाम चिकन है लेकिन अंदर जो हाडा है वो सेवा ने रोवा होते, है ना, सेवा के जगह रोवा होगा, हाडे रोवा, तो वो कौन होता है, आम। आम ऊपर से चिकन रहता है लेकिन अंदर हार्ड में क्या रहता है, रोवा रहता है, मतलब रेसा रहता है। ठीक है, एक सही आंसर हुई तो सी नंबर। पानुरी जी के जन्म कौन बच्छर में भेल हले, तो पानुरी जी जो खोटा में बहुत अपन बड़ा स्थान रखो थी, तो पानुरी जी के जन्म कौन बच्छर में भेल हले वो आप लोग को बताना है, श्रीनिवास पानुरी जी के। एक सही आंसर तो हो जी तो 1920 ईस्वी में, कहिया भेल हले पानुरी जी के जन्म, तो 1920 ईस्वी। ठीक है, अब जन्म जान गए तो निधन भी आपको पता होना चाहिए। पांडुरी जी के जन्म 25 दिसंबर के हो, ये भी ध्यान रखो, और निधन हो जा 1986 में, है ना। बरवड्डा धनबाद में इनकर जन्म हुआ है पानुरी जी के, बरवड्डा धनबाद। बापे के नाम शालिग्राम पानुरी, माँ के नाम दुखनी देवी रहो है। वो 10th तक पढ़ल थे, 10वीं तक ही पढ़े थे, और 1939 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास किया था, और 1946 से उन्होंने लेखनी का कार्य शुरू किया था। पान के गुमटी दिए थे 1946 में, है ना, और वहीं से इन्होंने लेखनी का कार्य जो है शुरू किए थे। ठीक है, और भी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खोटा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो खोटा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो पानुरी जी को कहा जाता है। किसने कहा था, विश्वनाथ दसौंधी राज। खोटा वाल्मीकि किसने कहा था, पंडित रामदयाल पांडे। खोटा के टैगोर पानुरी जी को किसने कहा था, चतुर्भुज साहू, है ना। अक्षय बोर किसने कहा था, शांति भारत। ये सभी 4-5 इनका उपनाम है ना। कवि और भी इनकी कृतियां हैं, बाल किरण, कविता संग्रह, मेघदूत अनुवादित जो बहुत बार पूछा हुआ है, उद्भासल कर्ण नाटक जो आपको पढ़ना है, जो पिछला सिलेबस में पढ़ना था, चाबी काटी नाटक जो अभी आपको पढ़ना है ना, रखते भिंजल पंखा, आंखें की गीत कहानी, कविता संग्रह, ये सभी बहुत सारे पानुरी जी की रचनाएं हैं। हम हर दिन इसलिए चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में जो है बैठ जाए और इससे क्वेश्चन ना छूटे। अगला प्रश्न है
खोठाएं मेघदूत का अनुवाद के कर ले। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये दरोगा का सेट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है खोठा मेघदूत के अनुवाद के कर ले हाथ, तो श्रीनिवास पानुरी जी, है ना, हिंदी से खोठा में अनुवाद किए थे पानुरी जी, है ना। पानुरी जी के जन्म 1920-1986 याद रखो, कहाँ, बरवड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ था। 1946 से ये लिखना शुरू किए थे, 1939 में ये मैट्रिक पास किए थे, है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं में मेघदूत, बाल किरण, रामकथा मृत काव्य खंड है, उद्भासल कर नाटक हो गया, चाबी काठी नाटक हो गया, है ना, आंखें के गीत कविता संग्रह हो गया, रखते भीजल पंखा, ये सभी किसका है, पानुरी जी का। अब यहाँ नाम आया है ए.के. झा जी के बारे में, किनके बारे में, ए.के. झा जी के बारे में। तो ए.के. झा जी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 20 जून 1939 का इनका जन्म होता है, 20 जून 1939 को, और 29 सितंबर 2013 को इनका निधन हो जाता है। पूरा नाम है अजीत कुमार झा, पूरा नाम क्या है, अजीत कुमार झा, याद रखेंगे। चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का मूल रचनाकार के लघु है। तब मेघदूत के मूल रचनाकार कौन है, तो कालिदास है। मूल रचनाकार जो पूछेगा तो कौन है, कालिदास, ठीक है। अगला प्रश्न है, उद्भासल कर नाटक जे पानुरी कर प्रमुख रचना है, कर्ण कौन महाकाव्य पात्र लगे, है ना। ये कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि उद्भासन कर नाटक ये पानुरी जी के प्रमुख रचना है, कर्ण कौन महाकाव्य पात्र लगे। तो कर्ण जो है कौन महाकाव्य के है, तो महाभारत, पानुरी जी के लिखा हुआ। अभी हम नाटक चर्चा ही कर रहे थे, उद्भासल कर्ण नाटक है, और कौन कौन नाटक है, चाबी काठी है ना। तो प्रमुख रचना ये जो महाभारत में कर्ण है, ठीक है। उद्भासल कर्ण के माने की हुआ है, उपेक्षित कर्ण, हिंगरावल कर्ण, ये दुइयो, या फिर एक में कोई नहीं। एक सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौसम वैज्ञानिक के रूपे खोठा कौन विद्वान के जानल जाए। तो मौसम वैज्ञानिक ए.के. झा के रूप को जाना जाता है, मौसम वैज्ञानिक के रूप में ए.के. झा। ए.के. झा के जी के जन्म अभी हम बताए 1939 में इनका जन्म हुआ है, और 2013 में इनका हो गया है निधन, है ना। कहाँ, तो चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है, चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है, ये याद रखेंगे। मौसम वैज्ञानिक के रूप में ही जाने जाते हैं। राष्ट्र क्या इनको बोलते हैं, झारपात के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छा है, नाम नहीं याद आ रहा है, खोठा घरे मूंदी खूटा, खोठा घरे के मूंदी खूटा के रूप में जाना जाता है, जो कहे थे महेंद्र नाथ गोस्वामी। गोस्वामी जी इनको कहे थे कि खोठा के घर के ये क्या है, एक बड़का खूटा है, बड़का खूटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चितरंजन महतो चित्रा की यहाँ चर्चा की गई है, तो चितरंजन महतो चित्रा के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चितरंजन महतो चित्रा क्या लिखे हैं आपका, तो लिखे हैं छोहार कहानी जो पढ़ना है वो चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो चितरंजन महतो चित्रा के 4 कहानी आपको इसमें पढ़ना है। कौन कौन, छोहार कहानी, बोने क्लोर, हम जियब कैसे, नावा छोटा जमींदार, नावा छोटा जमींदार, और वहीं सोंद माटी का 4 है, उबार, जिंदगी डवानी, वो दीदा और खूब, ठीक है। ये चर्चा बार बार होता रहेगा हमारे पूरे क्लास में, ताकि आपको 1 महीना के अंदर अंदर सारे मुंह पर याद हो जाएंगे, है ना। कौन साहित्यकार झारपात का उपनाम, अभी हम तुरंत इसकी चर्चा कर ही रहे थे कि झारपात के नाम से कौन कौन जाना जाता है। मौसम वैज्ञानिक भी उसी कहते हैं, झारपात भी उन्हीं को कहते हैं, वेदर वाइज भी उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। और खोठा घरे के मूंदी खूटा, खोठा घरे के मूंदी खूटा के रूप में जाने जाते हैं कौन, ए.के. झा, ए.के. झा को जाना जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ जो है इसमें ये ध्यान में रखेंगे, इतना चीज़ जो है याद रखेंगे। गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो जंगली जो है छोहार कहानी में एक बात लिखे हैं, एक बात लिखने वाले कौन है, गोविंद महतो जंगली, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देगा। गिरधारी गोस्वामी ये मंतव्य दिए हैं, है ना। और प्रस्तावना ए.के. झा जी लिखे हैं, किसमें, छोहार कहानी में। छोहार कहानी का प्रकाशन भी याद रखेंगे, 2007 में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोठा उपन्यास सैर सरगट के रचनाकार हैं। तो सैर सरगट केकर द्वारा लिखल गेल है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचना है सैर सरगट।
और सैर सरगट लिखल गया है ककर द्वारा, तो वो भी लिखल गया है ए.के. झा जी के द्वारा। सैर सरगट गद्य पद्य संग्रह भी इन्हीं का है। खोठा काठे पायदे खड़ी, खोठा कांठे गद्य खड़ी, सैर सरगट उपन्यास है। खोठा सदानिक व्याकरण भी इन्हीं का पढ़ना है ना। दू डायर जिरहिल फूल भी पढ़ना है। कविता पुराण जो कि एक बाल कविता है, ये भी इन्हीं का है। पुटी और पालू ये भी इन्हीं का है ना। पुटी और पालू। अब यहाँ एक नाम आया है B.N. ओहदार, जो कि खोठा निबंध लिखे हैं। इसका 2 चैप्टर आपको अभी पढ़ना है ना। सरहुल और करम के बारे में पढ़ना है, वो B.N. ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। चेटर रामगढ़ में इनका जन्म होता है सन 1952 ईस्वी में। चेटर रामगढ़ में जन्म होता है सन 1952 ईस्वी में। किनका? B.N. ओहदार, जिनका 2 चैप्टर खोठा निबंध पढ़ना है। मानिक उपनाम से कौन साहित्यकार को जानल जाता है? तो मानिक उपनाम से किनको जाना जाता है? इसका सही आंसर तो हो जाएगा शिवनाथ प्रामाणिक। किसे जाना जाता है? शिवनाथ प्रामाणिक, है ना। तो शिवनाथ प्रामाणिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में, 3 जनवरी या 13 जनवरी। बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ। बोकारो में इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ। किनका? शिवनाथ प्रामाणिक का। उपनाम मानिक के नाम से जाना जाता है। माता का नाम तिनकी देवी, पिता मुरलीधर प्रामाणिक है ना। 10th इन्होंने पास किए हैं शिक्षा में। 1968 में इन्होंने 10th पास किया। बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते थे। दामोदर कोराएं जो लिखा गया है काव्य खंड, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा। तातल और हेमाल, रूसल फुटूस, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। बेलेंद्री, मैचगंधा, ये कई बार पूछा है। मैचगंधा में कितने काव्य खंड है? तो 11 खंड। कितने हैं? 11। महाकाव्य है मचगंधा, वो 11 खंड है, शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया है ना। सकरी नदी कछार भी यात्रा वृत्तांत इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 80 नंबर है खोठा उपन्यास भगजोगनी के रचना किए गए। तो भगजोगनी ककर द्वारा लिखल गया है? कर सही आंसर हो जाए विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। राज जी के बारे में हम अभी चर्चा किए थे कुछ देर पहले। 1943 में इनका जन्म होता है और 2009 में इनका निधन हो जाता है ना। 2009 में कतरासगढ़ धनबाद में, भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म होता है। इनकी एक उपन्यास है भगजोगनी, जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, पूछा जाएगा। और एक उपन्यास नाटक है अजगर नाटक, जो पहले हमको पिछला सिलेबस में दिया हुआ था, जिसका प्रकाशन भी पूछ सकता है 2004-2020, ये याद रखेंगे 2004-2020। और भगजोगनी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 2004 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसका सन भी पूछ सकता है, भगजोगनी उपन्यास कब प्रकाशित किया गया है? 2004 ईस्वी में। ढलती सांझ का सूरज, ये भी उपन्यास है लेकिन हिंदी उपन्यास है। ढलती सांझ का सूरज विश्वनाथ दसौंधी राज जी का ही है, हिंदी उपन्यास, ठीक है। घर मुंडरी बेलतर, जिसके अभी हम पीछे चर्चा किए थे, ये भी विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा ही लिखा गया है, घर मुंडरी बेलतर, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। इतने सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। पुटुर परास, ये इन्हीं की रचना है। माठिक पुथाइल, वेद पंख, है ना, वेदना का पंख। तितकी पत्रिका का पहला संपादन 1977 में इन्होंने ही शुरू किया था, कि ना, विश्वनाथ दसौंधी राज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला प्रकाशन इन्होंने ही शुरू किया था 1977 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। दसौंधी जी का जन्म झारखंड के कौन जिला हुआ है? अभी हम दसौंधी जी के बारे में पढ़े हैं भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में 1943 में जन्म होता है, 2009 में इनका निधन हो जाता है। अगला प्रश्न है, भगजोगनी उपन्यास से कई गो अध्याय है? तो भगजोगनी उपन्यास में कई गो अध्याय है? एक सही आंसर 82 नंबर के क्या हो जाएगा? तो 16 अध्याय है। कितना? 16 अध्याय है। ये कब प्रकाशित हुआ था? फिर से एक बार ध्यान में रखें, 2004 में। किसका लिखा गया है? राज जी के द्वारा, है ना, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। अगला है, भगजोगनी उपन्यास कर मुख्य नायिका कर माय के नाम है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा मंगरी। क्या नाम है? मंगरी। हालांकि ये हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट निबंध का रचनाकार थे। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, ये निबंध जो है, इसके रचनाकार कौन है? B.N. ओहदार। B.N. ओहदार के बारे में अभी हम कुछ देर पहले ही चर्चा कर ही रहे थे। B.N. ओहदार, चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ। कब? 1952 ईस्वी में।
खोरठा निबंध जो पढ़ना है इन्हीं का पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है खोरठा डाह नाटक के रचनाकार कौन है। तो डाह नाटक के रचनाकार कौन है, तो वो है सुकुमार जी। डाह नाटक के रचनाकार कौन है, सुकुमार जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सुकुमार जी के पूरा नाम क्या है। सुकुमार जी का पूरा नाम है शिव कुमार सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार जी का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जन्म जो है 2 नवंबर 1958 में होता है। 2 नवंबर 1958 में इनका जन्म होता है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। खोरठा डाह नाटक के प्रकाशन कहिया भेल। खोरठा डाह नाटक के प्रकाशन कहिया हुआ था, तो 2004 ईस्वी में, है ना। खोरठा डाह नाटक के प्रकाशन 2004 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भगजोगनी उपन्यास का प्रकाशन। देखिए अभी हम क्वेश्चन बता ही रहे थे, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2004 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला है सोंध माटी का रचनाकार किए गए। तो सोंध माटी डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। और सोंध माटी में हमारा 4 कहानी जो है अभी आपको वर्तमान में सोंध माटी का पढ़ना है। कौन कौन, उबार जिंदगी की दीवानी, ओ दीदार खूब, है ना। दारू झुमरा 1961 में इनका जन्म हुआ है। दारू झुमरा कहाँ है, हजारीबाग। 1961 में दारू झुमरा में इनका जन्म हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, हजारीबाग में, ठीक है। BN ओहदार के बारे में बता दिए, चेटर रामगढ़। AK झा के बारे में तो बता ही दिए, ये काफ़ी फेमस हैं, तो इनके बारे में बता ही दिए। चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ, सन 1939 में जन्म, 2013 में निधन। सोंध माटी का प्रकाशन कहिया भेल है। तो सोंध माटी के प्रकाशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 में, है ना, 1990 में। दूसर का प्रकाशन 2005 में। दूसर का प्रकाशन पूछेगा तो 2005 ईस्वी में हुआ था, किसका, सोंध माटी का, ठीक है। अगला प्रश्न है एकर में कौन टा रचना डॉक्टर BN ओहदार के लागे। एकर में कौन रचना जो है डॉक्टर BN ओहदार के है। तो कौन सा रचना के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, खोरठा निबंध के बारे में। किसके बारे में, खोरठा निबंध अभी बताए कि BN ओहदार द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न सही जोड़ा का मिलान करा। मेघदूत पानरी जी द्वारा, अभी हम बता दिए। सैर सरगट AK झा। सैर सरगट उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया, AK झा के द्वारा, ये भी सही है। मेघदूत जो है ये भी इनके द्वारा लिखा गया। अजगर विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी सही है, सभी। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब निश्चित तौर पर आपको इस तरह का प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगला है एकर में कौन टा दसौंधी के रचना न लगे। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के इनमें से कौन सा रचना नहीं है। अभी बहुत सारे हम अभी चर्चा कर ही रहे थे। भगजोगनी उपन्यास किनका लिखा गया है, राज जी का। अजगर नाटक, ढलती सांझ का सूरज, है ना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तितकी पत्रिका, भूमि, बिहार भूमि। चलिए इनमें से कौन सा विश्वनाथ दसौंधी जी के रचना नाय लगे। तो 93 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, एक भी रचना इनकी नहीं है, एक भी रचना इनकी नहीं। इसमें सभी आंसर दिया हुआ है, लेकिन जिंदगी टोह थोड़ा सा हमको लग रहा है कि किनके द्वारा लिखा गया, हम कंफ्यूज है जिंदगी टोह किसके द्वारा लिखा गया। आदि आप सभी को पता है तो कमेंट करके बताएं कि जिंदगी का टोह किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकर में गलत जोड़ा मिलान करा। अजगर, अजगर किसके द्वारा लिखा गया है, अजगर विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा, सही है। डॉक्टर AK झा का है मेका मेकी ना मेक माट। मेका मेकी ना मेक माट, 94 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ये भी सही है। डा सुकुमार जी के लिखा हुआ नाटक है दामोदर कोराय, संतोष कुमार महतो, गलत है। अभी हम दामोदर कोराय के बारे में हम चर्चा किए थे। दामोदर कोराय जो है किसके द्वारा लिखा गया रचना है, तो किसके द्वारा लिखा गया है कमेंट करके बताएं। शिवनाथ प्रामाणिक, प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया है दामोदर कोराय, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन रचना शिवनाथ प्रामाणिक कर ला गए। शिवनाथ प्रामाणिक की रचना कौन सा है, रुसल पुटूस इनकी रचना है, रुसल पुटूस इनकी रचना है। तो 95 नंबर का सही आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, खोरठा लोकगीत संग्रह केकर रचना लगे। खोरठा लोकगीत संग्रह, तो 96 नंबर का सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर महतो जी का, जिनका जन्म हुआ था 1936 में, है ना,
1936 में 5 सितंबर, कहीं कहीं 1939 भी देगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1936 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, कहाँ, गोमो धनबाद में। गोमो धनबाद में इनका जो है श्याम सुंदर महतो जी का जन्म हुआ है। और इनकी रचनाएं बहुत सारी है, तो यार हम बगदर नेता, चला गिदर आम झारे, है ना, घुसखोर, झींगा लाते कोहड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, झींगा लाते कोहड़ा। खोटा काव्य मुक्तिक डहर, खोटा काव्य जो है मुक्तिक डहर, ये काव्य खंड है, ये भी लिखा गया है श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा। काव्य खंड मुक्तिक डहर जिसमें 8 खंड है, कितना खंड, 8 खंड है, ये किसके द्वारा लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ये श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है, 1995 में। कब प्रकाशित हुआ है, 1995 में, ठीक है। और श्याम सुंदर महतो एक इम्पॉर्टेंट, विनोद बिहारी महतो के जीवनी भी यही लिखे हैं, श्याम सुंदर महतो ही, ठीक है। अगला है डॉक्टर ए की झा के पूरा नाम की लागे, तो अजीत कुमार झा, क्या नाम है, अजीत कुमार झा। कविता संग्रह बाल किरण के कर रचना के, तो कविता संग्रह बाल किरण अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, श्रीनिवास पानुरी जी के लिखा हुआ है कविता संग्रह बाल किरण, ठीक है, बाल किरण हो गया। दिव्य ज्योति भी कविता संग्रह इन्हीं का है। तितकी कविता संग्रह भी इन्हीं का है। कुसमी कहानी, रखते भिंजल पंखा, चाबी काठी नाटक, उद्भाषण कर नाटक, मेघदूत, राम कथामृत, सभी जो है श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा गया है। अगला प्रश्न है, खोठाए डाह के अर्थ किए हुए, तो खीस, दुख, ईर्षा, एक सही आंसर हुई तो सभे। खोठा में डाह के अर्थ का वो सभे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 100 प्रश्नों का सेट था। आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारा खोटा सचिवालय का ऑनलाइन बैच अभी भी चल रहा है, और साथ ही साथ उत्पाद सिपाही हिंदी और उत्पाद सिपाही खोटा दोनों का बैच चल रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन करें। हमारे दिए गए नंबर 78 70 55 19 44 पर संपर्क करें। हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस को डाउनलोड करें और वहां से जा कर के कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और एक इम्पॉर्टेंट, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो हमें उत्साहित करने के लिए एक कमेंट और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।